हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे कि मैं ये कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं ट्रेडिंग। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया कि मार्केट में प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस कैसे काम करता है, सप्लाई डिमांड के बारे में पूरा बताया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके देखिए। तो उसके अगला चैप्टर अगला पढ़ाओ उसके बाद आता है अपना कैंडल्स पे। क्या है कि मार्केट में किसी भी शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस या किसी भी चीज़ इंडेक्स का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो प्राइस है वो मूव करती है कैंडल्स के अकॉर्डिंग। तो अपन कैंडल्स को जानेंगे इसमें कि कैंडल्स एक्चुअल में होती क्या है, कैंडल्स किस तरीके से काम करती है, कौन सी कैंडल का क्या मीनिंग होता है, कौन सी कैंडल हमें क्या चीज़ मार्केट में प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से बताती है। तो वो चीज़ अपन जानेंगे। तो आइए चलो वो देखते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बुलिश कैंडल है। एक्चुअल में ये एक ग्रीन कैंडल है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। इसमें अपना जनरली मतलब होता क्या है कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको अपन कहते हैं बॉडी। इसको बॉडी से डिनोट किया जाता है। और ये जो अपर शेडो और ये लोअर शेडो जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं विक। जनरली ये अपर शेडो और ये लोअर शेडो वेरी करती हैं कैंडल्स के अकॉर्डिंग। कैसी कैंडल है उस अकॉर्डिंग ये वेरी करती हैं। बाकी जनरल अगर इन टर्म्स अपन देखें तो कैंडल का जो बॉडी होता है एक्चुअल में जो डेफिनेशन होता है वो इस तरीके का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्राइस कब कहाँ कैसे कहाँ से ओपनिंग होती है, कहाँ क्लोजिंग होती है एक्चुअल में प्राइस का। इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो इसका प्राइस है ये ऑब्वियसली बुलिश कैंडल है। तो नीचे से मार्केट ऊपर गया है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर गया है। तो जहां पे बॉडी की ओपनिंग होती है, जहां पे बॉडी स्टार्ट हुआ है उसको अपन बोल देते हैं ओपनिंग प्राइस। इसको बोल देते हैं ओपनिंग प्राइस। और जहां पे बॉडी अपनी क्लोज हुई है, मतलब जहां पे बॉडी आके रुकी है वो अपना हो जाता है क्लोजिंग प्राइस। और जो विक मैंने आपको बताया अपर शेडो एंड लोअर शेडो, ये किसी भी कैंडल के हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला है तो ये हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये जो लोअर शेडो वाली जो विक है ये अपना लोवेस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बुलिश कैंडल हो गया। सेम वाइस वर्सा जो है रेड कैंडल में होता है जो कि बियरिश कैंडल कहलाती है। मैं उसका भी आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ एक्चुअल में कि कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करती है वो। हेलो गाइस, जैसे कि आपको दिख रही होगी ये अब स्क्रीन पे एक रेड कैंडल है जिसको अपन बियरिश कैंडल भी बोलते हैं, बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है, मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर से नीचे आया है, मतलब डाउन हुआ है। तो मतलब अगर प्राइस डाउन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉडी है इसकी, ये जो बॉडी है इस बॉडी का जो अपर पॉइंट होगा ये इसका हो जाएगा ओपनिंग पॉइंट। बिकॉज मार्केट क्या है ऊपर से नीचे आया है, प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया है। सेम बुलिश जैसा ही होता है लेकिन उल्टा होता है इसमें, क्योंकि मार्केट में इसमें क्या है ऊपर से नीचे आया है तो जो ऊपर है वाला प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस हो गया कैंडल का, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। और ये जो विक है ये सेम चीज डिनोट करते हैं, ये लोवेस्ट प्राइस को डिनोट करेगा और ये करेगा उसके हाईएस्ट प्राइस को, ये हाईएस्ट प्राइस को डिनोट कर देता है। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कैंडल्स के बारे में कि कैसे बियरिश कैंडल होती है, कैसी बुलिश कैंडल होती है। तो एक्चुअल में इसके पीछे रीजनिंग क्या होती है, जैसे कि आपको सबको पता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं, क्योंकि सेलर्स होंगे तो बायर्स भी होंगे, बायर्स होंगे तो सेलर्स भी होंगे। तो इनका डोमिनेशन जो है मार्केट में वो किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इनका डोमिनेशन ही बताता है कि सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो ये कैंडल्स पे कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में जो कैंडल्स के पीछे की रीजनिंग होती है कि कैंडल्स किस तरीके से बनती है, वो रीजनिंग मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। तो मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि बुलिश कैंडल में क्या है कि मार्केट ऊपर गया है, मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर गई है, तो ये इसका जो ओपनिंग प्राइस हो जाता है। तो लेट सपोज कि इसका ओपनिंग प्राइस जो है 100 रुपए रहा होगा, मतलब मार्केट जब खुला तो उसकी प्राइस जो थी किसी भी चीज की वो 100 रुपए पे थी। अब यहाँ पे जो क्या हल्के से सेलर्स एक्टिव हुए, क्योंकि सेलर्स एक्टिव होंगे तभी मार्केट को नीचे लेके गए होंगे। क्योंकि जो आप ये विक देख पा रहे हैं नीचे, ये जो आप नीचे विक देख पा रहे हैं ये विक इसी वजह से बनी है कि मार्केट को नीचे ले जाके आई है। तो मतलब सेलर्स एक्टिव हुए हल्के से। तो सपोज करो कि यहाँ पे अपन प्राइस जो है 80 रुपए थी, तो सेलर्स हल्के से एक्टिव हुए और 80 रुपए तक लेके आ गए।
अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या रीजनिंग हुई होगी कि ये मार्केट में प्राइस ये कैंडल बुलिश बनी, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे पहले से ही डिमांड रही होगी लोग बागों की, यहाँ पे डिमांड रहा होगा कि 80 रुपए पे इस शेयर की प्राइस आते ही हम खरीदेंगे, तो बायर्स पहले से ही बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने 80 रुपए पे खरीदना शुरू किया, जैसे जैसे खरीदते गए वैसे वैसे इसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते अपन लेट सपोज कि ये 170 तक चली गई, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये 170 तक चली गई। अब 170 तक जाने के बाद ये जो विक बना ऊपर का, ये जो आपको विक दिख रहा है, ये हाईएस्ट वाला जो विक दिख रहा है, ये वापस विक बना कैसे? ये बना इसलिए कि यहाँ पे 170 पे आते ही सेलर्स एक्टिव थे। तो सेलर्स ने क्या किया मार्केट में, या फिर यहाँ पे जिन्होंने खरीदा वो भी अब वहां जाके 170 जाके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तो वो भी सेलर्स बन चुके। तो उन्होंने जैसे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया या वहां पे पहले से ही वहां पे सेल करना शुरू किया, तो मार्केट की प्राइस जो है आते आते ये लेट सपोज 150 पे क्लोज हो गई। तो मतलब अपने को एक्चुअल में क्या पता चला कि ये जो क्लोजिंग प्राइस थी, ये जो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस और ये हाईएस्ट प्राइस और ये लोवेस्ट प्राइस के बीच का जो एक्चुअल रीजनिंग क्या था, वो मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 100 रुपए पे मार्केट खुला, सेलर्स एक्टिव हुए, 80 तक लेके गए, यहाँ पे डिमांड थी, बायर्स बैठे हुए थे 80 रुपए पे खरीदने के लिए, उन्होंने खरीदा, शेयर की वैल्यू पंप करी, पंप करने के बाद मार्केट वैल्यू 170 गई, 170 पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो वो सेलर्स हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए वहां पे, एक्टिव होने के बाद वो वापस मार्केट को जो है 150 तक ले आए। तो इस कैंडल का ओवरऑल सिनेरियो ये रहा कि ये कैंडल बुलिश रही, 100 रुपए पे ओपन हुई, 150 पे क्लोज हुई। तो ये एक्चुअल में रीजनिंग होती है किसी भी कैंडल के पीछे। अब आपने जैसे मार्केट में बहुत सारी देखा होगा कि अलग अलग तरीके की कैंडल होती है, जिसमें बहुत सारी कैंडल्स में विक बहुत बड़ा होता है, बॉडी बहुत छोटी होती है, बहुत सारी में बॉडी बहुत छोटी है, किसी में एक साइड का विक नहीं होता। तो वो इसी मार्केट में सेलर्स और बायर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि विक के जो इंपॉर्टेंट मतलब कैंडल्स हैं वो किस तरीके की होती हैं, कैसे बनती है, वो अपन जानते हैं। तो आइए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायर्स और सेलर्स कैसे मार्केट को डिराइव करते हैं, और कैंडल्स जो है बायर्स और सेलर्स के डोमिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे बनती है, उसी अकॉर्डिंग जो है उनके डोमिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो है अलग अलग टाइप की मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, जो आपने देखी होंगी बहुत सी बार मार्केट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कभी मार्केट में आपने स्पिनिंग टॉप बनते हुए देखी होंगी, डोजी कैंडल देखी होंगी, रिवर्स हैमर कैंडल, और ग्रेवयार्ड डोजी और माराबोजू कैंडल्स। जो ये कैंडल्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं बिहेवियर बताने में कि सेलर्स और बायर जो हैं कैसे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उनका जो मार्केट का बिहेवियर है वो बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में कैसे काम करती हैं, किस तरीके से इनको अपन यूज़ ले सकते हैं, ये अपन जानेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।